नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। इस समय हम विधानसभा जम्मू में हैं और आज जो सेशन है वो कैसे चला, क्या रहा उस पर पूरी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे ब्यूरो चीफ हैं जम्मू के उदय भास्कर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हम शुरू करेंगे, जैसे क्वेश्चन अवर शुरू हुआ था तो उसके बाद जो है मोहन लाल ने जो है वॉकआउट किया था, क्या कारण रहा उनका वॉकआउट करने का? देखिए, जो अखनूर के विधायक है मोहन लाल जी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था सरकार से कि क्या वहाँ पे जो है उसको डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं अखनूर को, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है अखनूर का, उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और बॉर्डर का इलाका है, उधर से वो राजौरी जो है उसके साथ जुड़ता इलाका है, तो उस काफ़ी जनसंख्या वहाँ 3 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या। उन्होंने कहा कि उस ज़िले को जो है आप ज़िला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो सरकार का जवाब था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने मांग रखी थी कि आप जिला चाहे ना बनाए, लेकिन उनको जो है एक एडीसी जो है वो अधिकारी जो है वहाँ पे तैनात होना चाहिए, ताकि जो लोगों के मुद्दे हैं या जो लोगों के मसले हैं उनको हल हो सके। क्योंकि जो अखनूर का और वो जोड़ियाँ का या छंब का इलाका है, उनको अगर कोई अपना मसला हल कराने के लिए डीसी साहब के पास जम्मू आना पड़ता है। 28-50 किलोमीटर का इलाका है, वो वहाँ से वो आएंगे, इतनी देर में जम्मू पहुंचने में देरी होती है। तो अगर वहाँ पे कोई अधिकारी वहाँ बैठता है एडीसी स्तर का, तो उनकी जो है मुश्किलें जो है आसान हो जाती हैं। दूसरा उनका जो मुख्य का मुद्दा था कि वहाँ पे जो सेना ने ज़मीन ली हुई है अपने इस्तेमाल के लिए, उसका किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, तो वो लंबित पड़ा हुआ मामला है जो हल नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे एडीसी साहब बैठते हैं तो वो उनके जो मसले जो हैं वो हल है। इसी को लेके वो जो एहतजाज जताते हुए जो वेल के पास पहुँच गए थे, और जब बार बार वो मांग रहे थे कि ये उनकी जो है वो बात सुनी जाए, तो स्पीकर साहब ने उनको बैठने के लिए कहा। जब वो नहीं माने तो बार बार चेतावनी देने के बाद उन्होंने मार्शल से कहा कि इनको बाहर निकाल दिया जाए, तो मार्शल उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो सर, जैसे क्वेश्चन अवर खत्म होता उसके बाद भी जो है मुद्दा गरमाया रहा, क्योंकि डेली वेजेस आप देखा होगा लाठी चार्ज को लेकर चोर मचाए शोर के भी नारे लगे। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, डेली वेजर का जो है बहुत पुराना मुद्दा है। इनकी वेरिफिकेशन भी हुई, इनका सारा हुआ, सभी को ये उम्मीद बंधी थी कि इनको जो है वो पक्के किया जाएगा। लेकिन सरकारी स्तर पे कहिए या किस तरह से जो ये मामला इनका जो था लंबी था। अभी ये जब से क्योंकि सरकार बनी है, इनको फिर अवसर मिला है। एक लोकतांत्रिक सरकार में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन करना शुरू किया था। हालांकि उससे पहले ही सरकार ने जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उसमें कई प्रश्न जो थे वो डेली वेजेस को लेके आए थे, जिसको लेकर सरकार ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी जो है 6 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट देगी। और कमेटी बन भी गई है मुख्य सचिव के नेतृत्व में, वो अपना 6 महीने में टाइम देगी। लेकिन आज जो था, क्योंकि कल 2-3 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल लाठीचार्ज भी हुआ था उन पे ऊपर, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो विपक्ष का जो है नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा ने, उन्होंने कहा था कि आप सरकार उनके साथ बातचीत क्यों नहीं करती है। तो उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच जो है वो बहसबाजी हुई है। जो सत्ता पक्ष है वो भी पूछ रहे थे कि हमारी सरकार आए अभी 4 महीने हुए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो है वो केंद्र में भाजपा सरकार थी, और यहाँ पे जो उपराज्यपाल शासन था, उन्होंने इस पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं बनाया, कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई। उसी को लेके जो है दोनों के बीच जो जब नारेबाजी हुई है, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो नारे लगा रही थी कि डेली वेजर से बात करो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं उन्होंने चोर मचाए शोर के जो है नारे लगाए हैं। उसी को लेकर दोनों के बीच जो है वही है। बीच में डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि आप बात सुनते नहीं हैं, हमने बनाई है, उनसे बात कर लेंगे। फिर बीच में ये भी कहा गया कि हाँ, उनसे साथ बातचीत की जाएगी, जो अधिकारी हैं उनसे मिलने आके जाके। लेकिन जब दोबारा जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उसी को लेके फिर बीच में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है वो हस्तक्षेप। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब बोलने के लिए उठे थे तो उन्होंने सीधा कहा दिया कि श्याम लाल जो है मेरी कैबिनेट में हुआ करते थे जब जम्मू कश्मीर यहाँ का स्टेट हुआ करती थी, और मेरे कैबिनेट मंत्री पीएचई मंत्री भी थे। तो उनसे पूछ लिया जाए तब उन्होंने ये क्यों नहीं किया, तो क्यों उसको देख के बीजेपी ने वॉकआउट किया? कैसा रहा, मतलब ये क्यों ऐसा? देखिए,
जो 2009 में सरकार बनी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और अपने जो श्यामलाल जी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंत्री रहे हैं, पीएचई मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। तो उस वक्त भी जो ये थी प्रक्रिया जो थी वो चली थी कि इनको जो है नियमित किया जाए। लेकिन जो गठबंधन सरकार होती है उसमें कहीं ना कहीं जो कोई कंपल्शन होती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहते हैं, वित्तीय चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मामला जो है लंबित रह गया। अब ये जब उमर अब्दुल्ला विधानसभा में बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आप भी मंत्री थे, उस पर वो श्यामलाल शर्मा जी खड़े हो गए, उन्होंने अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन शोरगुल में जो है वो बात कहीं दब गई। लेकिन असल बात यह है कि ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि इनको कैसे नियमित किया जाए, इतना वित्तीय बोझ कैसे झेला जाए। अब क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम 6 महीने के अंदर जो रिपोर्ट है वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो देंगे, और उसके बाद जो है इनका प्रोसेस जो शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने एक, उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि पहले 7 साल में ये बिल्कुल सड़कों पे नहीं है, अब क्यों ये सड़कों पे आ गए आखिरकार, ऐसी क्या आपको वजह ऐसा नहीं लगता इसी बात पर जब उमर अब्दुल्ला ने बोला तो उन्हें मिर्ची लगी और उन्होंने इसी बात को लेके वॉकआउट किया? हाँ, उसी को लेकर अब उन्होंने भी भाजपा ने भी जो है विधायक जो है उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया कि उनके साथ मेन उनका मुद्दा यही है कि दिल्ली विजय के साथ जो है बातचीत करें, ताकि उनको कोई ठोस जो है वो आश्वासन सरकार की ओर से मिले। इसी को लेकर सर इसमें से एक सवाल निकल के नहीं आता कि 10 साल तक पीएचई जो है वो सड़कों पे नहीं आए, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसे सरकार बन रही है और प्रोटेस्ट शुरू हो गया, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट जो है सचिवालय तक पहुंचने शुरू हो गए हैं और लाठीचार्ज होना शुरू है। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, और जितने भी प्रदर्शन हुए हैं जब किसी भी डिपार्टमेंट को लेके या किसी मांग को लेके, तो उनका या तो 2 ही मुख्य केंद्र रहे हैं, या तो सचिवालय का, या जो मुख्यमंत्री रहा है तो मुख्यमंत्री कार्यालय आवास तक जाते रहे हैं, या राजभवन जो है राजभवन तक लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए जाते रहे हैं। तो ये क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना वो गुस्सा जाहिर कर सकता है, अपनी मांग रख सकता है प्रदर्शन के माध्यम से और शांतिपूर्वक ढंग से। इसी को लेके अब उन्होंने जो है अपना प्रदर्शन जो है शुरू किया था, और वो वहाँ पे कल जो वहाँ तक पहुँच गए, सचिवालय तक पहुँच गए, क्योंकि आगे तो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ से जाने नहीं दिया गया। लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने 2 बार जो है अपनी हड़ताल जो है बढ़ाई है, 72 घंटे की हड़ताल है, लोगों से मुश्किल हो रही है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, और गर्मियाँ भी जो है बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीच में इंटरवेन किया था कि वो समझाना था कि बातचीत होगी उनके साथ और उनको बुला लिया जाएगा बातचीत करने के लिए। लेकिन विपक्ष जो था वो चाहता था कि अभी शायद अभी कोई यहाँ से उनको भेजा जाए, उनसे बातचीत, उसी को लेकर उन्होंने सदन से जो है वॉकआउट किया। सर जिस तरह की वॉकआउट करने के बाद बीजेपी वाले वापस भी आए और मनु कोटिया ने अपनी बात, जो चिन्नैनी के विधानसभा है, उन्होंने भी कुछ अपना सुझाव रखना चाहा, लेकिन उस पर भी वो स्पीकर ने उन्हें वो नज़रअंदाज कर दिया। किस तरह लगता है आपको ये? देखिए, जब भाजपा के लोग जो है वो वॉकआउट करके गए हैं, तो उस वक्त जो है जो डिमांड्स है एप्रोप्रिएशन ग्रांट्स जो हैं उसको लेके सदन में उनको प्रस्तुत किया गया, उस पर वोटिंग हुई। लेकिन जब उस पर जो अलग अलग डिमांड्स थी जो शायद पुलिस से और कुछ और विभागों से संबंधित थी, उसको लेके ज़्यादा उसमें स्कोप नहीं था उस पर चर्चा का। लेकिन फिर भी जो है जो विधानसभा अपना चिन्नैनी विधानसभा के विधायक है बलवंत सिंह मनकोटिया, उन्होंने अपनी कुछ बात रखनी थी, उन्होंने हाथ भी उठाया, लेकिन कहीं शोरगुल में जो है वो ध्यान नहीं गया, और जो है ग्रांट्स जो है वो पास होगी। उसी को लेकर उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि उन्होंने हाथ उठाया था, वो अपनी बात रखना चाहते थे, क्योंकि वो सुझाव दे सकते हैं उसमें कि जिसको अपनाया जा सकता है। उसी को लेके फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त जो है ग्रांट जो थी पास हो गई। दूसरा एक जो मुद्दा सुबह और उठा था, जिसमें सभी ने कहा था कि सभी का कंसर्न है, उसमें कश्मीरी पंडितों का मसला है भाई, उनको जो है घर वापसी की जाए कश्मीर में। इसके अलावा जो अन्य समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, जो किसी न किसी तरह से वहाँ से उनको भी वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा आतंकवाद की जहाज से, तो उनको भी जो 1300 परिवार हैं कि उनको भी जो है जिस तरह से कश्मीरी पंडित समुदाय को राहत प्रदान की जाती है, उनको भी जो है राहत दी जाए। साथ उसमें ये भी जोड़ा गया
कि जो पॉलिटिकल माइग्रेंट हैं या किसी की राजनीति की वजह से जिनको झेलना जाना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे इस तरह से कोई पेश आए हैं, लोगों ने माइग्रेट किया है, तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से राहत मुआवजा मिलता है उसी तरह इनको भी दिया जाए। सर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर को जो है अपनी कार्रवाई स्थगित करके सीधा 7 अप्रैल के लिए सचिवालय खोलने की अनुमति दे दी गई? क्या कारण रहा, जरा दर्शकों को बताएंगे? देखिए, आज जो बिजनेस था उसमें प्रश्नकाल था और जो अप्रोप्रिएशन बिल थे उनको प्रस्तुत किया जाना था, उस पर वोटिंग होनी थी। वो जो प्रश्नकाल 1 घंटे का था, उसके बाद कोई 30 मिनट जो है ये पीएचई डेली वेजेस को लेके जो वो हंगामा चला है, और उसके बाद जो है अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पारित किए गए हैं। उसके अलावा जो था कोई सदन में कोई बिजनेस नहीं था, तो इसलिए स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर जी ने आज तक की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी है। अब बीच में क्योंकि ईद है और त्यौहार है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 30 तारीख को, उसको लेके बीच में काफ़ी छुट्टियां हैं, तो इसलिए जो है अब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई है। अब जो है 7 अप्रैल को जो है वो सदन लगेगा और 3 दिन तक वो चलेगा। तब जो है उसमें रेजोल्यूशन है, कुछ और प्रस्ताव हैं, उन पे जो है चर्चा की जाए। धन्यवाद सारी बात बताने के लिए। और ये रहा सदन का आज का दिन किस तरह रहा और किस तरह बीता, किसने वॉकआउट किया, क्यों किया, क्या कारण थे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहें। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।